सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आज का जो टॉपिक होगा दैट इज एन रिट्राइविंग एंड रैंकिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या एक्सप्लेन किया था कि क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग क्या है। ये फॉरवर्ड्स पैरेलल जनरली चलते हैं। क्रॉलिंग मतलब कि क्या कि कोई भी एक स्पाइडर होता है सर्च इंजन का, जो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर जो होता है उसे आप स्पाइडर बोल सकते हो। वो जो स्पाइडर होता है वो हमारी वेबसाइट पे आएगा। हमारी वेबसाइट पे आके होम पेज पे जितने भी उसको लिंक्स मिलेंगे उसे वो कलेक्ट करेगा। होम पेज के जितने लिंक्स मिले उस पे जाके फिर से नए लिंक्स को ढूंढेगा। मतलब कि फर्स्ट पेज पे जाएगा, फर्स्ट पेज में सेकंड पेज पे आएगा, सेकंड पेज पे उसके कुछ और लिंक्स मिले उसको भी वो कलेक्ट करेगा। वापस उसको कुछ और लिंक्स मिले उसको भी वो कलेक्ट करेगा। मतलब कि ये जो प्रोसेस होगी जहाँ तक उसको एंड नहीं मिलेगा वहाँ तक वो कंटिन्यू होगी। तो ये प्रोसेस हुई क्रॉलिंग की। साथ में उसका वो पूरा वेबसाइट का जो साइट मैप होता है वो भी स्टोर करके वो रख देगा। क्रॉलिंग की प्रोसेस हो गई। अब बात आती है इंडेक्सिंग की। अब इंडेक्सिंग की जो प्रोसेस होती है स्पाइडर में वो क्या होती है कि फर्स्ट पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज ऑफ कीवर्ड्स कलेक्ट करेगा, उसकी डेटाबेस में स्टोर करेगा। सेकंड पेज पे आएगा, कुछ वर्ड्स को अपनी डेटाबेस में स्टोर करेगा, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को कुछ स्टोर करेगा। अब पूरा कंटेंट वेबसाइट पे मतलब कि सर्च इंजन के डेटाबेस पे स्टोर नहीं होता है। कुछ ही कलर इन्फॉर्मेशन डेटाबेस पर स्टोर होती है। कुछ इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कहाँ पे होती है, उसे कैसे मालूम होता है कि ये हमें मुझे स्टोर करना है या नहीं करना है। सर्च इंजन को कैसे मालूम होता है वो आगे की वीडियो में देखेंगे। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन वो अपनी डेटाबेस में स्टोर कर देता है और वो सभी इन्फॉर्मेशन में से रिलेटेड कंटेंट को वापस लिंक्ड अप कर देता है। मतलब कि ये बंदा बंदा है, इसके टोटल 100 पेजेस है और 100 पेजेस में ये वर्ड ये वर्ड ये वर्ड ये 5 पेजेस में आया तो ये रिलेटेड पेजेस हुए इस वाली वेबसाइट के। मतलब कि सेम कंटेंट नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट रिलेटेड है। XYZ वर्ड ABC वर्ड ये रिलेटेड है इस वाली वेबसाइट में। तो पूरे पूरे स्ट्रक्चर बनाता है। सब कुछ हो गया, सर्च इंजन में डेटा भी आ गया। अब हमारी बारी आई। हमने सर्च इंजन स्टार्ट किया गूगल का या फिर बिंग का, कुछ हमने टाइप करके एंटर जैसे प्रेस किया तो अब ये जो आता है रिट्राइविंग एंड रैंकिंग। मतलब कि वो सर्च इंजन क्या करेगा, उसने अभी थोड़ी देर पहले उसकी डेटाबेस में जो कुछ भी वर्ड स्टोर करके रखे थे, क्रॉलिंग की प्रोसेस की, इंडेक्सिंग की प्रोसेस की, उसकी डेटाबेस में कुछ वर्ड्स या फिर कुछ फ्रेजेस आ गए। अब उसी फ्रेजेस में से रिट्राइविंग की और रैंकिंग की पूरी प्रोसेस होती है। This process requires the search engine to score its corpus of hundreds of billions of documents and do two things. उसके लाखों करोड़ों वेब पेजेस जो कुछ भी होते हैं उसमें से वो ढूंढने की कुछ कोशिश करता है और ढूंढने के बाद उसमें से दो चीज़ वो करता है। फर्स्ट, रिटर्न ओनली द रिजल्ट डेटा रिलेटेड टू द यूज़र सर्च क्वेरी। पहले वो क्या करता है, उस लाखों वेब पेजेस में से यूज़र ने जो सर्च किया है उसके जो कुछ भी रिलेटेड टर्म्स होते हैं उसमें से कुछ वो ढूंढने की ट्राई करता है। उसके पास तो हर तरह की वेबसाइट की डिटेल्स होती है ना। इट कैन बी ऑनलाइन ट्यूटोरियल, इट कैन बी वेब टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल और हाउ टू ट्यूटोरियल, कुछ डेफिनेशंस ट्यूटोरियल्स। मतलब कुछ वेबसाइट होती है जिसमें हर तरह की डेफिनेशंस ही प्रोवाइड होती है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती है। तो इसके पास जो कुछ भी होता है, न्यूज़ रिलेटेड वेबसाइट होती है, स्पोर्ट्स रिलेटेड वेबसाइट होती है, गूगल सर्च इंजन के पास तो हर तरह की वेबसाइट होती है। उसके पास जो कुछ भी होता है वो सब में से यूज़र सर्च क्वेरी के जो कुछ भी वर्ड्स होते हैं वो फिल्टर करके अलग रख देता है। एंड सेकंड, रैंक द रिजल्ट इन द ऑर्डर ऑफ परसीव्ड इम्पोर्टेंस। मतलब कि उसको जो मिला है, जो कुछ भी फिल्टर करने के बाद यूज़र सर्च क्वेरी के मुताबिक उसने जो कुछ भी फिल्टर किया है उसमें से पूरे डेटा को अब वो अरेंज करेगा असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब कि जो सबसे अच्छा होगा वो आगे रखेगा, जो कम अच्छा होगा वो कहीं बीच में रखेगा और जो ऑलमोस्ट रिलेटेड है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो उसे पीछे रख देगा। ये दो प्रोसेस पूरी होती है। पहली प्रोसेस हुई रिट्राइविंग की और दूसरी प्रोसेस हुई रैंकिंग की। रेलिवेंस इज द डिग्री टू विच द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट रिटर्न इन द सर्च द इंटेंशन इन द टर्म्स ऑफ यूजर क्वेरी। रेलिवेंस और रिट्राइविंग दोनों एक ही वर्ड हुए, ठीक है। रेलिवेंस इज द डिग्री टू विच कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट रिटर्न, मतलब कि जो कंटेंट डॉक्यूमेंट में से रिटर्न हुआ वो सर्च क्वेरी को कितना मैच करता है वो भी हमें देखना पड़ता है। मतलब कि यूज़र ने मान लो 5 वर्ड्स की टोटल सर्च क्वेरी लिखी हुई है, 5 वर्ड्स आ रहे हैं, हाउ टू ऑप्टिमाइज, हाउ टू
ऑप्टिमाइज, वर्डप्रेस, वेबसाइट, ये 5 वर्ड हो गए। उस 5 वर्ड में से मेरी वेबसाइट में से कितने वर्ड्स आए, नॉट माई पर्टिकुलर वेबसाइट, ठीक है। अब वो वेबसाइट को कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है, वो कॉन्सेंट्रेट करता है टू द वेब पेज। मेरे किसी वेबसाइट के कोई भी एक वेब पेज पे ये 5 वर्ड अगर है तो वो रेलिवेंस डिग्री को ज़्यादा मैच कर रहा है। अब मेरे पाँच वर्ड में से मेरी वेबसाइट पे 3 वर्ड आ रहे हैं, वर्ड ऑप्टिमाइज, वर्डप्रेस, वेबसाइट। आगे कुछ और लिखा है, वेन टू ऑप्टिमाइज शायद मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ मैंने ऐसे ही लिखा है वर्डप्रेस वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब ये ग्रामर हमें नहीं देखना है इतना। ऑप्टिमाइज और ऑप्टिमाइजेशन वो समझ लेता है, उसके पास वो अलग से डेटाबेस होती है, सिनोनिम्स, ऑपोजिट्स, ग्रामर, ये उसकी अलग डेटाबेस होती है, वो समझ लेता है कि ऑप्टिमाइजेशन और ऑप्टिमाइज दोनों एक ही हुआ। अब 3 वर्ड्स मैच हुए तो रेलिवेंस डिग्री मेरी कम हुई, तो वो उस मुताबिक पहले तो वो अरेंज करता है। The relevance of the document increase if the page contains terms relevant to the phrase queried by the user, or if link to the page comes from the relevant page and use relevant anchor text. Relevant anchor text मतलब कि मेरे होम पेज पे जो मैंने लिंक्स अभी बनाई थी क्रॉलिंग टाइम, अब उसमें कहीं लिखा है हाउ टू ऑप्टिमाइज वर्डप्रेस वेबसाइट .php, अंडरस्कोर लिखा है या फिर डैश लिखा है बीच में, ज़्यादातर डैश प्रीफर किया जाता है दैन अंडरस्कोर। डैश मतलब कि वर्ड सेपरेटर में अगर आपको फाइल नेम में वर्ड सेपरेटर रखना है तो यू शुड ऑलवेज प्रीफर अ डैश साइन दैन द अंडरस्कोर और स्पेस। स्पेस तो बिल्कुल ही मत रखो कभी भी कहीं भी, वेदर इट इज़ एन इमेज नेम और अ डॉक्यूमेंट नेम और अ फाइल नेम और अ डायरेक्टरी नेम, कुछ भी अगर आप नेम स्पेसिफाई कर रहे हो और वर्ड सेपरेटर आपको स्पेसिफाई करना है दैन ऑलवेज गो फॉर अ डैश साइन और अंडरस्कोर, नेवर यूज स्पेस। वो सर्च इंजन समझ लो ना नफरत करता है उस चीज़ से, ओ ऐसा समझ लो ये कहाँ से आ गया ऐसा कुछ। तो आप तो एंकर टैग में भी कहीं मेरा ये फ्रेज आ गया तो ये भी इंपॉर्टेंस में आ जाएगा। तो रेलिवेंस डिग्री में मेरे जितने वर्ड्स मैच हुए वो उसे रिट्राइव करेगा। अब रिट्राइव करने के बाद क्या होता है, इफ़ योर वेबसाइट इज़ नॉट रेलिवेंट टू द सर्च क्वेरी, द सर्च इंजन डज नॉट कंसिडर इट फॉर द इंक्लूजन इन द सर्च रिजल्ट फॉर दैट क्वेरी। अब मान लो 5 वर्ड में से 2 वर्ड ही मिले, 3 वर्ड्स ही मिले, 5 वर्ड्स नहीं मिले, माइट बी डिपेंडिंग ऑन व्हाट अदर ऑप्शंस आर बीन सिलेक्टेड बाय द यूजर। एडवांस सर्च इंजन एडवांस सर्च ऐसा एक टॉपिक हम बाद में देखेंगे, मतलब कि सिर्फ क्वेरी लिखने के बाद यूज़र कुछ और भी ऑप्शंस लिख सकता है, एडवांस सर्च जिसे बोला जाता है। शायद आपको ना मालूम हो इसलिए मैं आगे की वीडियो में वो भी मैं कवर अप करूँगा। स्पेसिफाइड सर्च हमें अगर चाहिए तो वो कैसे करेंगे, तो अगर वो मैच नहीं होता है तो वो आपका जो वेब पेज होगा या फिर वेबसाइट होगा वो आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे कभी भी नहीं आएगा। द इम्पोर्टेंट रिफर्स टू द relative importance measured by CRTation। अब CRTation क्या है, मतलब कि एक्ट ऑफ वन वर्क referring another as often occurs in academic and business document of given document that matches the user search query, referring another work, one work referring another। 3 वर्ड्स, ये 4 वर्ड्स है ना वो ही आप कॉन्सेंट्रेट करो। इम्पोर्टेंस कैसे रिलेटिव में आता है, वन वर्क रिफरिंग अनदर। प्रीवियस वीडियो था ना क्रॉलिंग का जिसमें मैंने कुछ बात की थी इनफाइनाइट क्रॉलिंग की, उसमें मैंने क्या कहा था कि मान लो मेरी वेबसाइट पे कुछ मोबाइल रिपेयरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, हाउ टू रिपेयर मोबाइल, और उसमें चार्जर सॉकेट बदलने की मैं बात कर रहा हूँ। तो चार्जर सॉकेट कितनी टाइप्स का आता है, कौन से मोबाइल में कौन सा सपोर्ट होता है वो मुझे समझाना है, लेकिन मेरी वेबसाइट पे वो डेटा नहीं है, दूसरी किसी वेबसाइट पे वो ऑलरेडी है और उस वेबसाइट पे काफ़ी अच्छी तरह से ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। मुझे तो क्या सिखाना है, उसका चार्जर सॉकेट हार्डवेयर लेवल पे सोल्डरिंग करके निकाल के वापस नया सोल्डरिंग कैसे करना है वो मुझे बताना है ना।
चार्जर के सॉकेट्स कैसे आते हैं, कहाँ से मिलेंगे, कौन सा लेना है, वो ऑलरेडी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन किसी वेबसाइट पे है। तो मैंने उसका रेफरेंस यहाँ पे दिया कि यू कैन फाइंड और यू कैन नो हाउ टू फाइंड अ बेस्ट सॉकेट और सपोर्टिव सॉकेट ऑफ योर मोबाइल फ्रॉम हियर। ठीक है, हियर मतलब कि क्रॉलिंग ने क्या किया, उस वाली वेबसाइट पे वो चला गया। आपने क्या किया, आपने रिफ़र किया उस वेबसाइट को। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आपकी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट पे जितनी बार आएगी, मतलब कि आपने 20-25 लोगों को बोला आपके रिलेटेड वेबसाइट वाले को कि भाई मेरी लिंक आपकी कहीं वेबसाइट पे रख दो ना, मेरी लिंक आपकी कहीं वेबसाइट पे रख दो ना, उसने रख दी। 10 लोगों ने रख दी, 20-25 लोगों ने बोला था आपको, आपने 20-25 लोगों को बोला, उसमें से 10 लोगों ने रख दी, तो इमीडिएटली आपको +10 पॉइंट मिल गए, समझ लो आप ऐसा। तो धीरे धीरे वो इम्पोर्टेंस बढ़ता जाएगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इंक्रीजेज विद अदर डॉक्यूमेंट डेट रेफरेंस इट। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वही पॉइंट वापस आ गया। यू कैन थिंक ऑफ इम्पोर्टेंस एज अ वे टू डिटरमाइन which page from a group of equally relevant page shows up first in a search result, which is second and so forth। मतलब के इम्पोर्टेंस मतलब के क्या, रिलेवेंट पेजेस जितने हुए, रेफरेंस्ड वाले जितने हुए वो पहले दिखेंगे, बाकी के बाद में दिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आगे हम देखेंगे। द इक्वेशन इज बिट more complex than this and not all web pages are equally relevant. Ultimately, it is a combination of relevance and importance that determines ranking order। मतलब कि जितनी आसानी से हमने बोल दिया कि पहले तो सर्च इंजन रिट्राइविंग में क्या करता है कि जितने रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उसको फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद कितने रेफरेंस्ड है उसे देखता है और उसका इम्पोर्टेंट डिसाइड करके वो पहले बताएगा। जो कम रेफरेंस्ड होते हैं और कम वर्ड्स जिसमें मैच होते हैं वो बाद में दिखाएगा। जिसका कहीं भी रेफरेंस नहीं है और वर्ड्स में मैच नहीं होते वो शायद सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आएगा ही नहीं। जितना आसानी से हमने बोला उतनी आसानी से ये चीज़ होती नहीं है। तो इंजन क्राफ्ट careful mathematical equation or algorithm to sort wheat from the chaff and then rank the wheat in the order of the quality। मतलब कि पहले भूसे में से उसने जो गेहूँ ढूंढे, अब गेहूँ को भी उसको अरेंज करना है, छोटा गेहूँ, बड़ा गेहूँ, टूटा हुआ, बड़े में से भी ये अच्छी क्वालिटी वाला, छोटे में भी ये अच्छी क्वालिटी वाला। आसान नहीं है, पूरा उसका एक बड़ा एल्गोरिथम होता है। ये वर्ड समझना, द एल्गोरिथम ऑफन कंप्राइज हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट। मतलब कि सिर्फ रेफरेंस भरने से हमारी वेबसाइट अच्छी हो गई ऐसी बात नहीं है। 25 लोगों को हमने बोला था और सभी ने हमारी वेबसाइट अपनी वेबसाइट पे ऐड कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी वेबसाइट का इम्पोर्टेंस रातों रात बढ़ गया। काफ़ी सारे फैक्टर्स इसमें इम्प्लीमेंट होते हैं। समझ लो ना 200 फैक्टर्स इसमें इम्प्लीमेंट होते हैं, 1-2 नहीं, 50 या 60 नहीं, 200 फैक्टर्स इम्पोर्टेंट होते हैं। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स इसमें है, सब एक साथ होते हैं। ठीक है, आप ये समझो कि भाई 200 फैक्टर अगर मैं बोल रहा हूँ तो हमारी वेबसाइट तो भूल ही जाओ, हम कैसे ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। फर्स्ट कुछ कंपोनेंट्स आप पहले कंप्लीट कर दो जो कंपल्सन हैं, बाद में थोड़े बहुत और कर लो। 200 में से आप 100 तो 100% कर सकते हो, काफ़ी आसान है। अब रिमेनिंग जो 100 है वो स्टेप बाय स्टेप आपका जब इम्पोर्टेंस बढ़ता जाएगा, आपको जब ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पता चलता जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो आपकी वेबसाइट में होते रहेंगे। ठीक है, अब एक सिंपल बात समझ लो कि जब भी आपको अपनी वेबसाइट में इमेज रखते हो तो आप क्या करते हो, किसी और सर्च इंजन में जाते हो, आपके रिलेटेड वेब इमेज को ढूंढते हो, डाउनलोड करते हो और आपकी वेबसाइट में वो एज इट इज़ ऐड करते रहते हो। कभी आपने उस इमेज का नेम चेंज किया है? अगर चेंज किया है तो क्या रखा है,
रिलेटेड टू योर वेब पेज और रिलेटेड टू दैट इमेज आपने कभी रखा है, मतलब कि इमेज क्या है बाय वर्ड्स, अगर उसे एक्सप्लेन करना है तो बाय 2-3 वर्ड्स में वो पूरी इमेज क्या है वो समझ में आएगी क्या। अगर मैं बोलूँगा मेमोरी हायरार्की, मतलब कि मेमोरी प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी में रैम और रोम, सेकेंडरी में फिक्स्ड और पोर्टेबल, ये हायरार्की हुई ना। ये इमेज कहीं मैंने नेट में से ढूंढी, मेरी वेबसाइट पे रख दी, लेकिन उसको रीनेम नहीं किया। इमेज को क्या रखना था मुझे नाम, मेमोरी हायरार्की डॉट जेपीजी, वो क्या मैंने किया, वो एक 100 कंपोनेंट्स में से ये होगा। तो जब भी आप इमेज रखते हो, वीडियो रखते हो, तो सब चीज़ का कुछ होता है फैक्टर। टेक्स्ट रखते हो तो ये फैक्टर होता है, इमेज रखते हो तो ये फैक्टर है, वीडियो रखते हो तो ये फैक्टर है, लिंक्स ऐड कर रहे हो तो ये फैक्टर है। हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर आर बीन कंसीडर। बाद में आपकी वेबसाइट का जो कुछ भी होता है, पूरा रैंकिंग जो होता है वो फाइनलाइज होता है। और लास्ट में हम देखेंगे इन सर्च मार्केटिंग फील्ड दे आर ऑफन रिफर्ड टू अ रैंकिंग वेक्टर और एल्गोरिथम रैंकिंग क्राइटेरिया। बाद में जो पूरा होता है वो रैंकिंग होता है। चलो पूरे टॉपिक को मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, 2 मिनट में का ही टाइम लूँगा। रिट्राइविंग मतलब कि क्या, आपने जो कुछ भी सर्च किया हुआ है तो वो सर्च इंजिन उसकी डेटाबेस में से जाके ढूंढेगा कि आपके सर्च वर्ड्स कितने वेब पेजेस में, मतलब कि उसकी डेटाबेस में कहाँ पे वो वर्ड्स मैच होते हैं। अब वो रिट्राइव करता है। अब रैंकिंग की बात जो आती है, रैंकिंग में क्या देखता है कि उसने जो फिल्टर किया हुआ डेटा है रिलेटेड टू योर सर्च क्वेरी, उसमें से इम्पोर्टेंट कितना है, कम इम्पोर्टेंट कितना है और बिल्कुल इम्पोर्टेंट कितना नहीं है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो पहले बताएगा, कम इम्पोर्टेंट होगा वो पीछे जाने देगा। अब ये दो प्रोसेस को वो बोलता है रेलिवेंस ऑफ द डिग्री। अब इम्पोर्टेंस रिट्राइविंग में तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मतलब कि जो डेटा आपकी क्वेरी में मैच होता है वो सब रिट्राइव कर देता है। लेकिन रैंकिंग की जब हम बात करें तो एक दो फैक्टर नहीं है। एक दो फैक्टर मतलब कि किसी और ने आपकी वेबसाइट को रेफ़र किया है, तो ये सिर्फ एक फैक्टर रिफर नहीं होता है, 200 या 300 फैक्टर्स होते हैं। वो सभी फैक्टर्स को आपको करना पड़ता है। और इनिशियली आपको कुछ 50 जितने फैक्टर्स ही होते हैं, ज़्यादा नहीं हुआ। 50 फैक्टर बोलने में काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन करने में वो काफ़ी आसान है। जब हम प्रैक्टिकल सेक्शन में आएंगे वो आप आसानी से उसे कर पाओगे। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही है और यहाँ पे मैं आज का वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।